हेलो गाइस। तो एपिसोड शुरू होता है एलेक्स नाम के एक बंदे के साथ। ये लड़का एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है। रोज की तरह आज भी वो अपने ऑफिस में जा रहा होता है, पर ट्रेन में ही उसकी आंख लग जाती है और उसे अपने सपने में एक लड़की दिखाई पड़ती है। शायद एलेक्स इस लड़की को पहचानता है। तभी अचानक से एलेक्स की आंख खुल जाती है और वो देखता है वो एक ट्रेन में है। आधे घंटे के सफर के बाद एलेक्स अपने ऑफिस में पहुंच जाता है। उसके ऑफिस के टेबल पर हमें उसी लड़की की फोटो दिखाई पड़ती है। वो लड़की शायद से एलेक्स की कोई करीबी है। एलेक्स अपना काम कर ही रहा होता है, तभी उसकी मॉम का कॉल आता है। एलेक्स, तुम कैसे हो? तो एलेक्स कहता है, माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मॉम कहती है, एलेक्स मुझे पता है तुम बहुत ज़्यादा बिजी होते हो, पर हमेशा याद रखो तुम्हारी हेल्थ तुम्हारे काम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए खाना टाइम पर खाना और हो सके उतना ज़्यादा पानी पीना। एलेक्स कहता है, माँ मैं ये बात जानता हूँ और मैं इस बात का खास ख्याल रखूँगा। एलेक्स की मॉम कहती है, एलेक्स मैं कुछ टाइम पहले तुम्हारी आंट से मिली थी और उन्होंने तुम्हारे लिए एक लड़की ढूंढी है। क्या तुम एक बार उसके साथ डेट पर जा सकते हो? तो एलेक्स कहता है, नहीं माँ मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। कंपनी के डायरेक्टर को मुझसे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं और उन्हें मुझे पूरा करना है। चलो माँ अब मुझे काम करना है, आप अपना और डैड का ख्याल रखना। ये कहकर एलेक्स फ़ोन रख देता है। एलेक्स फ़ोन रखकर जब उस लड़की की फ़ोटोग्राफ की तरफ देखता है तो उसे फिर से वो लड़की दिखाई पड़ने लगती है। तभी उसके डायरेक्टर का कॉल आता है, जो उससे कहते हैं, हमारे बॉस ने एक नया प्रोजेक्ट भेजा है एलेक्स, तुम्हें वो आज के आज कंप्लीट कर मुझे सेंड करना है। एलेक्स को इस बात से बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसके पास पहले से ही बहुत काम था पर वो कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए वो अपना गुस्सा पीकर ओवर टाइम करने का डिसाइड करता है। धीरे धीरे रात हो जाती है और सभी लोग ऑफिस से चले जाते हैं। अब ऑफिस में एलेक्स और ऑफिस का वॉचमैन बचा था। एलेक्स फाइनली अपना काम कंप्लीट कर लेता है और अपने उस प्रोजेक्ट को डायरेक्टर को भेज देता है। वो घर जाने ही वाला था, तभी उसके कंप्यूटर पर एक मैसेज आता है, क्या आप जानना चाहते हैं जिंदगी क्या है? क्या आप अपनी जिंदगी को जीना चाहते हैं? एलेक्स यस पर क्लिक कर देता है। जैसे ही वो यस पर क्लिक करता है, अचानक से ही वो एक दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट हो जाता है। उसके कानों में एक आवाज़ सुनाई पड़ती है, गार्डियंस की दुनिया में आपका स्वागत है। और जब एलेक्स की आंखें खुलती हैं तब वो एक ट्रेन में होता है। उस ट्रेन में उसके साथ कुछ और लोग भी होते हैं। वो लोग भी यहाँ पर अभी अभी टेलीपोर्ट हुए थे। इस दुनिया में ना ही फ़ोन काम करते थे और ना ही यहाँ पर कोई कनेक्शन था, कोई नेटवर्क सर्विस थी। तभी एक लड़की कहती है, ये देखो हमारे हाथ पर क्या है। सभी जब अपने हाथ पर देखते हैं तो उन्हें वहाँ पर एक अजीब सा ब्रेसलेट टाइप एक डिवाइस दिखाई पड़ता है। तभी मोटू जोर से चिल्लाने लगता है, आखिर मैं ये कौन सी दुनिया में आ गया हूँ? ना ही यहाँ पर कोई नेटवर्क सर्विस है और ना ही यहाँ पर मेरा फ़ोन काम कर रहा है। तभी एक आवाज़ सुनाई पड़ती है, गार्डियंस के वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। हम आप सभी को कुछ मिशंस देंगे और उन मिशंस को कंप्लीट कर आप ज़िंदगी का सही मतलब समझ जाएंगे। तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है जिसने पी रखी थी। वो किसी की बात नहीं सुन रहा था और ट्रेन में मौजूद लड़कियों के साथ बदतमीजी करने लगता है। जब एलेक्स उसे जाकर रोकता है तो उसे गुस्सा आ जाता है और वो अपने हाथ में मौजूद ब्रेसलेट निकालकर फेंक देता है। जैसे ही वो ऐसा करता है, उसे बिजली के जोरदार झटके लगते हैं और उन झटकों के साथ वो मर जाता है। तभी एक मिस्टीरियस मैन कहता है, ये तुम लोग क्या बेवकूफ़ी कर रहे हो? तुम्हें पता भी है यहाँ पर कितनी सीरियस सिचुएशन चल रही है? तो एक बंदा कहता है, नहीं मुझे तो यही पता नहीं है कि ये जगह कौन सी है और मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। मैं कुछ टाइम पहले अपने ऑफिस में काम कर रहा था। एलेक्स भी कहता है, मैं भी कुछ टाइम पहले अपने ऑफिस में काम कर रहा था और तब रात थी और अचानक से ही मैं इस जगह पर आ गया और इस जगह पर तो दिन है। आखिर इतनी जल्दी रात से दिन कैसे हो सकता है? तो वो मिस्टीरियस मैन उन सभी को बताने लगता है, यहाँ पर कोई मजाक नहीं चल रहा है। तुम सभी को इस दुनिया से एक मैसेज आया था, एक इन्विटेशन आया था। जैसे ही तुमने यस पर क्लिक किया, तुम लोग इस दुनिया में टेलीपोर्ट हो गए। आज से पहले तुम लोग ये नहीं जानते थे कि तुम लोग क्यों जी रहे हो, पर आज के बाद तुम इस दुनिया में आ चुके हो और अब तुम्हें पता चलेगा
कि तुम्हारे जिंदगी का मोटिव क्या है। अब तुम्हारी पूरी लाइफ बदलने वाली है। तो एक लड़की पूछती है, हम लोग इस दुनिया से अपनी दुनिया में वापस कैसे जाएंगे। मिस्टीरियस मैन कहता है, तुम्हें वापस जाना है। अगर तुम्हें वापस जाना है तो उसके लिए तुम्हें मिशंस कंप्लीट करने होंगे और रिवॉर्ड जीतने होंगे। जब तुम अपने सारे मिशंस कंप्लीट कर लोगे तो तुम्हें एक रिवॉर्ड मिलेगा। लड़की पूछती है, कौन सा रिवॉर्ड। तो वो आदमी बताता है, मैन गॉड। मैन गॉड एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकता है, तुम्हें करोड़पति बना सकता है, तुम्हारी शादी किसी भी लड़के या लड़की से करा सकता है, तुम्हें दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान भी बना सकता है। तुम जो मांगोगे वो तुम्हारी वो इच्छा पूरी कर देगा। जैसे जैसे इस दुनिया में तुम अपने मिशन कंप्लीट करोगे वो वैसे वैसे तुम्हें छोटे छोटे रिवॉर्ड्स मिलेंगे। और आखिरी टाइम पर जब तुम अपने सारे मिशंस कंप्लीट कर लोगे तब तुम्हारी मुलाकात मैन गॉड से होगी। अगर तुम्हें मैन गॉड मिल गए तो तुम उनसे वापस अपने वर्ल्ड में लौटने की विश मांग सकते हो। मैंने आज से पहले दूसरे वर्ल्ड्स में कुछ मिशन कंप्लीट किए हैं। उन मिशंस की वजह से ही मुझे ये गन मिली है। तुम लोग ऐसा कह सकते हो, ये एक सर्वाइवल गेम की तरह है। जितने आगे तक तुम सर्वाइव करोगे तुम्हारे जिंदा बचने के उतने ही ज़्यादा चांस होंगे। कुछ टाइम बाद सभी को धीरे धीरे बात समझ आ जाती है। अब वो लड़की पूछती है, क्या इसका मतलब ये है कि हम लोग एक सर्वाइवल गेम के अंदर फंस गए हैं और बाहर निकलने के लिए हमें ये सारे मिशंस कंप्लीट करने होंगे। तो वो आदमी कहता है, हाँ ऐसा ही है। तो वो लड़की कहती है, पर अगर उन मिशंस को कंप्लीट करने में हम फेल हो गए या इस गेम में हमारी डेथ हो गई तो हमारा क्या होगा। तो वो आदमी कहता है, मुझे इसका कोई अंदाज़ा नहीं है, पर ऐसा भी हो सकता है कि शायद तुम्हारे हारने पर तुम्हारा वजूद ही पूरे यूनिवर्स से मिट जाए। मैंने आज से पहले 4 मिशंस कंप्लीट किए हैं और उन सभी में मैं सक्सेसफुल रहा हूँ। अब मुझे इस दुनिया में भेज दिया गया है और यहाँ पर भी मुझे सर्वाइवल मिशन दिया गया है। हम सभी का मिशन एक ही है। तो एलेक्स कहता है, वो क्या है। वो मिस्टीरियस मैन कहता है, वो तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा, लेकिन सबसे पहले हमें एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन देना चाहिए। सभी अपना इंट्रोडक्शन देने लगते हैं। एक लड़का कहता है, मेरा नाम जैक है और मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ। वो लड़की कहती है, मैं हूँ रोज, मैं प्रोफेशनली एक राइटर हूँ। मैं हूँ हेनरी और मैं एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हूँ। गाइज हम इसे मोटो ही कहेंगे बिकॉज वो आसान है। वो बूढ़ी औरत कहती है, मेरा नाम लिंजी है और तुम लोग मुझे आंट ली कह सकते हो। कुछ टाइम पहले ही मेरी बेटी की शादी हुई है और मुझे उसकी बहुत चिंता रहती है, पर इस दुनिया में आने के बाद मैं उससे बात भी नहीं कर पा रही हूँ। अब एलेक्स की बारी आती है। एलेक्स कहता है, मेरा नाम एलेक्स है, मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता हूँ। अब वो मिस्टीरियस मैन कहता है, मेरे बारे में जानने की तुम लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है, तुम लोग मुझे जेड कह सकते हो। सभी ने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया था, पर एक लड़की जो कोने में खड़ी थी वो अभी भी चुपचाप खड़ी थी। उसने अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया था। तभी उनकी ट्रेन हिलने लगती है। जेड समझ गया था आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। तभी अचानक से उन लोगों को एक जानवर का पंजा दिखाई पड़ता है जो बहुत ही खतरनाक लग रहा था। सभी उसे देखकर डर जाते हैं और हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।